त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं, इस पर कहते हैं। कल का जो प्रसंग था उसी को बुद्धि में दोहरा लो तो ये समझ में बात बैठ जाए। अंतिम श्लोक था नादत्ते कस्यचित् पापम न चै सुकृतं। ये श्लोक था कि वह परम परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता न उसका फल देता है। तो फिर यह कौन कर्म करता है, कौन फल देता है, कौन भोगता है, इतने प्रश्न आकर के विचारवान पुरुषों की बुद्धि में खड़े हो जाते हैं। और यह सब क्या हो रहा है, इसका निर्णय भगवान स्वयं करते हैं। स्वयं करते हैं भगवान इसका निर्णय कि जो इस बात का निर्णय कर लेता है अपनी बुद्धि में और उस पर आरूढ़ हो जाता है, भगवान कहते हैं फिर उन्हें उसका जन्म नहीं होता। अर्थात ऐसा समझो कि वह मुझको प्राप्त कर लेता है। अब उसका उत्तर देते हैं कि वह परम ब्रह्म परमात्मा जो चेतन तत्व है ये बहुत गंभीर मसला है। और गंभीर मसला मनुष्य जीवन के लिए है, पशु देवता आदि के लिए नहीं है। ये गंभीर मसला मनुष्य के लिए है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी का अधिकार बनता है कि इस तत्व को हम बुद्धि तदगत कर लें, और कोई बात नहीं। अनादि काल से चला रहा है, अनादि काल तक चलता जाएगा यह संसार। पहले तो जिज्ञासु को, मुमुक्षु को यह बात जाननी चाहिए कि यह अनादि काल से चला हुआ संसार यह सत्य नहीं है। मैं सत्य की खोज के लिए उस परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है, तो उसकी खोज करूं जिसने मुझको भेजा है।
यह वेदों का वाक्य है। तो उसी को बताते हैं कि ये कर्म कौन फल देता है। कर्म का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म का फल तो देते हैं। और देता कौन है? तो विचार सागर में यह बात आपने पढ़ी थी, ध्यान है आपको, कि अविद्या में आया हुआ आभास जिसे हम जीव कहते हैं, वह कर्म करता है। और माया में आया हुआ आभास वह जीवों के कर्मों का फल प्रदान करता है। तो ये दो प्रसंग हैं। अब आपने इससे क्या समझा कि यह समझना चाहिए कि दोनों तत्वों में वो जो चेतन तत्व है उसको असंग कर दिया। जीव में जो चेतन तत्व था वह कर्मों का फल नहीं भोगता, और माया में जो चेतन तत्व था जिसको ईश्वर कहते हैं वह कर्मों का फल देता नहीं। अब इस प्रकार की जो ग्रंथि है, तो इसको सभी तो नहीं जान सकते, सभी सुलझा नहीं सकते, सभी सुन नहीं सकते, सभी समझाने में सक्षम नहीं हो सकते, और सभी निर्णय नहीं कर सकते। याद रखना, ये बहुत पुण्यों के फल से यह बात वेदों में प्रतीत होती है। उसी को बताते हैं कि कर्म का फल कौन भोगता है, कौन कर्म करता है और कौन देता है, उसका निर्णय अब करते हैं। वह चेतन तत्व नहीं करता। परमात्मा न किसी को पाप कर्म का फल देता है, पुण्य कर्म का फल देता है। यही तो प्रश्न है ना कल से। उसका वो बताते हैं कौन करता है कौन भोगता है, उसको ठीक प्रकार सुनो। महाराज जी ने जीव ये स्वभाव मान लिया। हाँ जी, स्वभाव ही जीव होता है। जैसा जैसा स्वभाव होता है ऐसा ऐसा उसको कर्म करने का अधिकार होता है और उसी फल भोगता है। चेतन तत्व उसमें जो बैठा है ना वो नहीं भोगता। कैसे? अब दृष्टांत भी चाहिए आप लोगों को। अब ये बल्ब जल रहा है, प्रकाश कौन कर रहा है? बिजली कर रही है कि बल्ब? ये समस्या है बहुत बड़ी। जब बिजली प्रकाश करती है तो बल्ब के बिना भी प्रकाश करना चाहिए, पर बल्ब के बिना प्रकाश नहीं करती है ना। अब वो कहते हैं बल्ब ही प्रकाश करता है तो बिजली के बिना भी करना चाहिए। समस्या खड़ी हो गई ना। ये ऐसा ज्ञान नहीं है भाई। तो अब हम देखते हैं कि यह आभास जो है वो चेतन तत्व के बिना ही वो कर्म करता है कि उसकी सत्ता को लेकर के करता है। यहाँ पर एक जड़ चेतन की ग्रंथि और ध्यान परायण जो रहते हैं ना पुरुष, हर समय चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो इस रहस्य को जान लेते हैं। इसलिए तब करना चाहिए, बस और कोई बात नहीं। अब आप इस बल्ब को फोड़ेंगे डंडे से तो किसका नाश होगा? प्रकाश का नाश होगा कि बल्ब का नाश होगा कि उसमें बिजली आ रही है उसका नाश होगा? किसका नाश होगा? ये हैं विचार विवेकवती बुद्धि के काम। ग्रस्त सारी बुद्धि को खा जाता है, विषय सारी बुद्धि का भक्षण कर लेते हैं, कमजोर बना देते हैं मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को। इसीलिए ये समझ में बातें नहीं आती विषयी पुरुषों के। इसीलिए शास्त्र कहता है कि विवेक वैराग्य भी चाहिए। विषयों को भोगते समय वैराग्य चाहिए। अनधिकार चेष्टा से विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए। विषय में अधिकार है भोगने का, फिर भी आप अनधिकार चेष्टा से विषयों को भोगते हैं। क्यों? कि तीव्रता से भोगते हैं। तो अनधिकार चेष्टा हुई कि नहीं? जब आवश्यकता हो तभी तो भोगना चाहिए, और जब आवश्यकता नहीं फिर क्यों भोगते हैं? कि अनधिकार चेष्टा। इसलिए उसमें भी पाप होता है। लेकिन इस तत्व को जानने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले अनधिकार चेष्टा से अधिकार होते हुए भी नहीं भोगते। समस्या तो ये सारी।
आप समझते नहीं उन बातों को, उसी को कहते हैं। हाँ जी चलो। जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बस एक हम फैसला कर दो कि कर्मों का फल कौन देता है, वो परमात्मा देता है कि नहीं देता है। भगवान कृष्ण की वाणी है, यह तो मुख से निकला हुआ अमृत रूपी ग्रंथ है गीता, उपनिषदों का सार है। लेकिन वेद जो है वो भगवान की निःश्वास है, याद करना। वो निःश्वास से उत्पन्न हुए हैं, गीता मुख से उत्पन्न हुई है। इतना भेद है दोनों। इसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, वेदों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। ये तात्पर्य सारे का सारा ज्ञान इसके अंदर निहित है। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पार हो सकते हैं। और श्रद्धा नहीं तो दिन रात कितना भी पढ़ते रहें, सुनते रहें, कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धा मुख्य कारण होती है परमात्मा की प्राप्ति। वो कहते हैं कि तो फिर कौन कर्म फल देता है, कौन भोगता है। तो कितना ये कहा प्रसंग कि ज्ञान ढका हुआ है, विचार ढके हुए हैं, किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। यही तो अज्ञान कहते हैं मोह वृत्ति को, लोभ वृत्ति को, इच्छा वृत्ति को। इसको क्या कहते हैं? अज्ञान। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि हमारी मोह वृत्ति इस संसार में है या नहीं। किस समय? स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इनमें कितना मोह है हमारा। और इन सब में से निकल गया तो अब शरीर में कितना मोह है। अंतिम पॉइंट पर है? इसको सजा धुजा करके रखूंगा, बहुत अच्छा भोजन कराऊंगा, बहुत अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। इस प्रकार का अभी भाव जागृत होता है कि नहीं? क्या तो होता है। क्या तो अभी वह विवेक विज्ञान उदय नहीं होगा आपकी बुद्धि में, आपके मन में। फैसला कर दिया, आज का ही सुन करके फैसला कृष्ण का मान लो, वेदों का मान लो। आज से हम इनमें प्रवृत्त नहीं होंगे, आपको विज्ञान हो जाएगा। ये आप रोज सुनते हैं पर समझ में नहीं आती बातें। क्यों नहीं आती? कि इतना पुण्य कर्म हमने किया नहीं, इसलिए नहीं आती। तो करा भी है पुण्य कर्म तो सकाम भाव से किया है। स्त्री, पुत्र, धन, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा मिले हमारे बच्चों को और हमको मिले, चली गई गाड़ी, बस कुछ नहीं। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती कि वह कर्मों का फल परमात्मा नहीं देता। ये निर्णय हुआ। इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ। बस 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 भाई तू समझ ला। करता हूँ, कराता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने इतना पुण्य कर्म किया, मैंने इतना पाप कर्म किया, कोई नहीं मेरे समान। कौन कहता है? अविवेकी पुरुष कहते हैं, है ना। लेकिन जिनको विवेक हो गया, रामायण की आरती करते हैं, उसमें सभी खड़े होकर के कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसका मतलब सबको विवेक हो गया। जितने खड़े हैं 10, 20, 50, 100, 1000, 500, परमात्मा तेरा ही था, तेरे को अर्पण कर दिया, इसमें हमारा कुछ नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि सभी विवेकी हो गए। लेकिन वहां से हटे कि यह मेरा है, यह तेरा है। अविवेक कहाँ चला गया? अविवेक कहाँ चला गया? उसी को कह रहे। अविवेकी पुरुष ऐसा कहता है, जो मोह से ग्रसित पुरुष हैं लाला, वो इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करे बैठे हैं कि मैंने अमुक कर्म किया,
ऐसा जब दृढ़ निश्चय होता है तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है, और कोई बात नहीं। उसका जीव भाव निवृत्त होता ही नहीं। समस्या तो यही। इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। सभी मोह को प्राप्त है रहे हैं, एक ना है, सब मोह को प्राप्त है। करता हूँ, कराता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, सबका भाव ये। ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम येषां नासित मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयत तत्परम। जिन जीवों के अंतःकरण का वह अज्ञान, जिस अज्ञान से क्या कह रहे हो? अच्छा, चलो दोबारा पढ़ दियो। तो आगे पढ़ते तो पता चला अज्ञान ही लिखा है। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो। जिन जीवों के अंतःकरण का वह ज्ञान, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं। ठीक है ना? अज्ञान हृदय में बैठा हुआ है प्रत्येक जीव के, समझे? तो वो अज्ञान मोह वृत्ति ने उत्पन्न कर रखा है, ज्ञान को रख रखा है, और कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। तो अब वह अज्ञान नष्ट किससे होगा? कि विचार दृष्टि से, विवेक दृष्टि से। इसका मतलब कि आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के जो अंतःकरण में बैठा हुआ जो अज्ञान है ना, वह नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। जो माते आसन ले ले ला, नीच ना बैठो, उठ चाहे तो बैठो। आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है अज्ञान। अच्छा, एक बात बताओ, अब इसमें भी बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान पहले होगा कि अज्ञान पहले नष्ट होगा? एक अज्ञान पहले नष्ट होगा कि आत्मज्ञान पीछे होगा? दो बात होगी, है ना? जैसे समकालीन बताया, जैसे आपने कहीं के अंधकार प्रकाश चला के। हाँ हाँ, बस, और कोई बात नहीं। पहले विचार दृष्टि उत्पन्न होगी, विवेक दृष्टि उत्पन्न होगी, और धीरे धीरे जो अंधकार था ना, वो धीरे 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 नाश को प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। बस, और कोई बात। पर पहले तो विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि ही उत्पन्न होती है, और जब पूर्ण बोध को प्राप्त हुआ तो नाश को प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो विचार दृष्टि वाले हैं, गुरु उपदेश करता है तत्वमसि आदि महावाक्यों का, तो उसी क्षण में उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। उपदेश किया नहीं कि अंधकार नष्ट हो गया। तो अब वह विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ या जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ, ये तो विचार करना चाहिए आपको, है ना? अब इसमें
तो हमको यह देखना चाहिए कि जो उपदेश प्राप्त हुआ वो पूर्ण जिज्ञासु, पूर्ण मुमुक्षु, पूर्ण साधन संपन्न, इसी का हुआ। तो वो कहते हैं कि जिस समय उपदेश हुआ है उसी समय अज्ञान नष्ट हो गया। तो पहले विदेह मुक्ति होती है कि पहले जीवन मुक्ति होती है? विदेह मुक्ति के दो अर्थ होते हैं, याद कर लो। कैसे? कि उपदेश करते समय जिस काल में तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और उसने निश्चय कर लिया तो विदेह मुक्ति हो गई, शरीर से संबंध कांटेक्ट कट गया उसका। एक तो यह अर्थ होता है, वेद शास्त्रों की बात बताता हूं। दूसरा अर्थ होता है देहापातानंतर मुक्ति ही विदेह मुक्ति ही। शरीर के छूट जाने पर उसकी विदेह मुक्ति होती है। दूसरा अर्थ यह होता है। दो बात हुई ना। तो शरीर के नाश होने से पहले पहले जीवन मुक्ति तो उसकी है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्यों? अरे अपने शरीर का प्रारब्ध होता है, आत्मा का प्रारब्ध होता नहीं। तो शरीर का प्रारब्ध उसके शरीर का निर्वाह करता रहता है, चलता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, ये सारी क्रियाएं होती रहती है प्रारब्ध के अनुसार, पर वह जीवन मुक्ति कहलाती है। ये तात्पर्य निकला। तो उसी को वो कहते हैं। उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। ज्ञान जैसे सूर्य के उदय होने पर सारे पृथ्वी के पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, ध्यान करना, किसी में संशय नहीं रहता। ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, सारा प्रकाश आया सूर्य का तो अवगत हो गए, संशय चला गया। किसी प्रकार का संशय नहीं रहता पदार्थ की प्राप्त करने में, जानने में। ऐसे ही जब यह आत्मज्ञान प्रकाशित बुद्धि में होता है ना, तो वह जो अंधेरा था, मोह वृत्ति थी, लोभ वृत्ति थी, काम वृत्ति थी, उन सब का नाश हो करके तो वह पदार्थ, वह तत्व आपको अनुभव होने लगता है। वो तत्व पदार्थ क्या है? वही आत्म तत्व, वही चेतन तत्व, वही को कह रहा है कि वो प्रकाशित होने लगता है। इसीलिए रामायण में भी तो लिख दिया, ज्ञान उदय जिम संशय नहीं। ज्ञान के उदय होने पर फिर किसी प्रकार का उसकी बुद्धि में संशय नहीं रहता। ऐसा उसी को यहाँ कहा कि बिल्कुल प्रकाशित होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। और उपदेश करने के पश्चात भी उस आत्म तत्व का अपरोक्ष नहीं हुआ तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई अभी प्रतिबंध हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे हृदय बैठा हुआ है। समझे? कोई न कोई प्रतिबंध है, इसीलिए अपरोक्ष नहीं हुआ। और जब अपरोक्ष हो गया तो संशय चला गया। परोक्ष में संशय होता है, अपरोक्ष में नहीं होता। अर्थात जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। ज्ञेय माने जानने में आने वाली वस्तु को प्रकाशित कर देता है। ज्ञेय यहाँ किसको कहा? ज्ञेय का अर्थ कर लो आप लोग, दो अर्थ कर लो। ज्ञेय माने किसके लिए आप यहाँ आप पधारे, क्यों आते हैं आप लोग? कि उस आत्म तत्व को जानने के लिए। तो एक तो ज्ञेय आत्म तत्व हो गया, आत्मा हो गया। इससे व्यतिरिक्त दूसरा ज्ञेय, फिर उसको ऐसा ज्ञान होता है कि संसार में जितने भी तत्व हैं, कितने तत्व हैं संसार में? ये 6 तत्व हैं। एक पंच महाभूत और एक चेतन तत्व और कोई तत्व नहीं। फिर विश्लेषण करेंगे तो अनेक तत्व भर करके आ जाएंगे आपकी बुद्धि में। तो वो कहते हैं कि जिस समय आत्म तत्व का प्रकाश बुद्धि में होता है
तो वह इन सारे बहिरंग पदार्थों को, अंतरंग पदार्थों को वह जान लेता है कि यह सब संकल्प मात्र हैं, ये मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसी को कहते हैं सारे पदार्थों को प्रकाशित कर दिया, कोई संशय नहीं। इनको गेय रूप करके, संकल्प गेय मात्र रूप करके यहाँ जाना जाता है। और ये आत्म तत्व के लिए लगा लो, गेयम ये तत्व प्रपक्षामि यज्ञ आत्मामृतम सनुते अनादि मत पर ब्रह्म सत्तन्नाशदोक्षते, ऐसा मान लो जो जानने योग्य है, जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन तेरे प्रति उसको मैं कहूंगा। कैसा है आत्म तत्व? जो मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के अगोचर है, भगवान कहते उसको तेरे लिए कहूंगा, उसको जान। समझे? और एक तरफ कह रहे हैं कि वो तो किसी के जानने में नहीं आता, जो सब को जानता है उसको हम किससे जाने। यह युक्ति है समझाने की, पढ़ने की युक्ति है कि भाई जो सबको जानता है उसको हम किससे जाने, उसको किसी से नहीं जाना जा सकता। समझे? और एक तरफ कहते हैं कि उसको तेरे प्रति कहूंगा, जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। ये दो युक्तियां हो गई, और दोनों को आप जानेंगे तो संसार के बंधन से छूट जाएंगे, कोई संशय नहीं रहता। ये तात्पर्य निकला। जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है, तद्बुद्धेस तदात्मान तन्निष्ठ परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उस परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है। अब देख, इसका मतलब वो इंद्रिय अगोचर होते हुए भी वो बुद्धि का विषय बन गया। इंद्रियों का विषय नहीं रखा, ध्यान करना, तो वो बुद्धि का विषय बना दिया। लेकिन कौन सी बुद्धि का विषय? कि जो अति पवित्र है। समझे? तो रामायण में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मल से रहित हो जाती है, पापों से रहित बुद्धि हो जाती है, मन हो जाता है। वो उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अंतःकरण उस आत्म तत्व में जा पहुंचता है। महाराज जी, यहाँ जो विषय कहा जाता है तो उसी के स्वरूप वाला हो जाना, यही विषय माना गया? नहीं, तो फिर वो विषय तो पीछे रह गई, वो तो पीछे रह गई। तो विषय तो फिर अपने से भिन्न वस्तु होगी, तो वही तो विषय कहा जाएगा। अपने से भिन्न होगी और अपने में होगी, वो नहीं विषय होगी। अपने में होगी, दोनों की एकता हुई तो फिर कैसे लगेगी? मन उस दृष्टि को लेकर के विषय है कि नहीं, उस दृष्टि बस तो बस आ गई समझ। तो उसी को कह रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म विषय है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखो ये कब आती है समझ में? ये प्रसंग पहले आ चुका है, जिसकी बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है। एक प्रसंग है, ये पीछे कहीं कहा, ये कहा, कहाँ कहा? प्रजयाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। 55वां श्लोक दूसरे अध्याय का। प्रजयाति यदा माने जब संपूर्ण कामनाओं को मन में से, बुद्धि में से त्याग देता है, तो कि जिसकी बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है वो त्याग देगा। है? उसी को यहाँ कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है। अब आप कहें कि हमको दिखा दो, तो ये कोई दिखाने की वस्तु तो है नहीं। समझे? कहीं आया है ऐसा प्रसंग? अरे समझत पर है न जाय बखानी, तो वाणी थी तो आप इसको नहीं दिखा सकते किसी को। बैकरी वाणी से उस आत्म तत्व में जिसकी बुद्धि जा पहुंची है उसको आप बता भी नहीं सकते, वो स्वयं अनुभूति की जाती है। वाच्य अर्थ जितना होता है ना,
तो लक्ष्य अर्थ को बता करके निवृत्त हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। तो उसी को वो कह रहे जिसकी बुद्धि वहां जा पहुंची है वह स्वयं अनुभूति करेगा। ये विषय कैसा है, और कोई बात नहीं है। वे तद्बुद्धि हैं, वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है वे तदात्मा है। ठीक है सर। तद्बुद्धि तदात्मा दो विशेषण दिया, क्या अंतर हुआ बता। परब्रह्म जो परमात्मा है उसे अभिन्न करके अपना आत्मा हुई है। तद्बुद्धि तदात्मा दो दे ना बात का। तद्बुद्धि उसी के स्थित हो गई है, ज्यादा भेद थोड़ी है। तद्बुद्धि कहते हैं जैसा उस आत्मा का स्वरूप है ऐसी ही उस बुद्धि का स्वरूप है। तब वह बुद्धि मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ सा प्रतीत होता है। अरे हम कह रहे हैं अग्नि में गोला डाल दिया लोहे का, थोड़ी देर आपको काले में दिखाई देगी, फिर उसी के स्वरूप वाला हो जाएगा, उससे भिन्न तो प्रतीत होगा नहीं। दोनों विशेषण स्वरूप से भेद थोड़ी है। हाँ, स्वरूप से एक ही है दोनों। उस ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा दृढ़ आत्म भावना तत्परता है, अर्थात जो सब कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं वे तन्निष्ठ हैं। तन्निष्ठ का अर्थ कर दिया, किसी कर्म प्रवृत्ति जिनके चित्त में नहीं उदय हुआ। ठीक है। वह परब्रह्म ही जिनका परम अयन आश्रय है। अयन माने आश्रय, रहने का स्थान। अयन माने नीड़, घोंसला, स्थान, कुछ भी कहो। परम गति है, अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत हैं वे तत्परायण हैं। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उनको। चंचलता का अभाव, संकल्पों का अभाव हो जाता है भाई, उसका रजोगुण की प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार जिनके अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। अरे हाँ, ज्यादा सूक्ष्म क्या करें। अज्ञान कहाँ रहता है? आपके अंतःकरण में। और ज्ञान कहाँ रहता है? आपके अंतःकरण में, है ना। जब मोह वृत्ति चली गई, लोभ वृत्ति चली गई, क्रोध वृत्ति चली गई, नाश को प्राप्त हो गई, वो ज्ञान प्रकाशित होने लगा। आवरण हट गया, वस्तु दिखाई देने लगी। मणि स्वयं प्रकाश से होती है और उसको बर्तन से ढक दिया। हमने कहा मणि को लाओ, कहाँ है? कि वो रखी है कमरे में, कि दिखाई नहीं देती। अरे उस डंडे से उस बर्तन को फोड़ दो, मिट्टी का बर्तन है, फोड़ दिया गया। फिर दीपक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही ये आत्मा है, स्वयं प्रकाश है। पर जब तक आवरण रहेगा तब तक वो रहेगा, तब तक उसका दर्शन नहीं होता। तब तक उसका दर्शन नहीं होता, अप्रोक्ष नहीं होता। और कुतर्क से तो आप कह सकते हैं कि वो तो सदा प्राप्त ही है सबको, उसका दर्शन क्या करेंगे हम तो जान गए। अबाल जीव कह के घुसी गई, सभी कहते हैं इनको, तो क्या दर्शन हो गया? नहीं, ये तो वाचारमण केवल बाकी। हाँ, कुछ नहीं, वैसी बात है कुतर्क। एवं उपर्युक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूप पाप आदि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं। ठीक है सर,
पहले पाप निवृत्ति के लिए उपाय करना चाहिए। जो पहले लिखा, ऐसा तंतगतम पापम जनाना प्लुत। निष्काम भाव से पहले यज्ञ, दान, तप, सेवा, जप, ध्यान, तीर्थ ये सब करना चाहिए, जिससे कि रजोगुण की शांति हो, फलेच्छा शांत हो, पाप ये फल क्या होता है? फल पाप ही होते हैं, याद कर। तो कहते हैं पहले निष्काम भाव से कर्म करो और पाप नष्ट होंगे तो आत्मदृष्टि स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ज्ञान निर्धूत कलमश सन्यासी, ज्ञान निर्धूत, ज्ञान से सराबोर जिसके मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां हो रही है, वो ज्ञान निर्धूत है। कलमश जिनके समाप्त हो गए हैं, अब पाप नहीं रहे, उसको जन्म मरण का कोई भय नहीं रहता। लाला अपुनरावृत्ति अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है। ठीक है, अवस्था बताई गई। जब पाप समाप्त हो गए, वह ज्ञान उदय हो गया, तो वह अवस्था ज्ञान की अलग होती है और कोई बात नहीं, बिल्कुल अलग होती है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं तो पुनर्जन्म होते ही रहेंगे। अच्छा, भय किसको लगता है? जिसको अज्ञान होता है उसको भय लगता है। जंगल में अकेला छोड़ दो किसी को, और ज्ञान है नहीं, और उसे ये भी समझा दो कि यहाँ 50-100 कोस तक कोई जीव नहीं है, तेरे से कोई टच नहीं करेगा, और हम चलते हैं, चले जा, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करा दो। लेकिन फिर भी रात्रि आएगी तो भय लगेगा कि नहीं? तो भय तो अज्ञान दृष्टि में ही होता है, ज्ञान दृष्टि में भय नहीं होता। ठीक है, देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। और देह से कोई संबंध नहीं रहता उसका। देह में से अध्यास गया नहीं कि भय गया नहीं, याद कर लो। शरीर को आत्मा मानने से इनकार कर दिया आपकी बुद्धि ने कि यह शरीर आत्मा नहीं है, तो भय चला जाएगा। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, भय चला जाएगा। और हम सब बन करके जिएंगे तो भय जा नहीं सकता। चाहे आप साधु हो, चाहे गृहस्थी रहे, कोई हो, वह बना ही रहेगा भाई। जिनके आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, आत्मा माने या अंतःकरण को लेना। वे पंडित जन परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं? सो कहते हैं। अब देख भाई, अब ये पंडित को लक्षण कर दो कि जिनको उस आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, अपरोक्ष हुआ है, उनकी दृष्टि कैसी होती है संसार में और शरीर में, उसका लक्षण करके बताते हैं। यदि लक्षण घटे हैं उस आत्मज्ञान के तो वास्तव में ऐसा ही है, और नहीं घटे तो अभी हमें कमी है, कोई आवरण बैठा हुआ है। ज्ञानी के 10 लक्षण तो श्लोक में दिया ही, अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, सर्व जन प्रियत्वम, निर्लोभ दानम, भयशोकानम, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षण है। तो ये 10, अब इसमें क्या बताएंगे उसको देखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिनि सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, विद्या का जिसके हृदय में आविर्भाव हो चुका है, समझे, तो विद्या से संपन्न है कोई व्यक्ति। कौन है? ब्राह्मण। ये ब्रह्म विद्या ऐसी ही है।
इसको जो स्वीकार करता है ना, इस आत्मज्ञान को, वही ब्रह्म विद्या, वही आत्म विद्या, वही अध्यात्म विद्या वो कहते हैं। तो उसका जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? तो उसी को आत्मज्ञान की दृष्टि कहा जाता है। क्रिया को नहीं लिया, यहाँ दृष्टि को लिया। अर्थात विद्या, आत्मबोध और विनय, उपरामता। इन दोनों गुणों से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण हैं, विद्वान हो जाता है वह ब्राह्मण, तो विनीत नम्रता आ जाती है। देखिए, जब डाली तोड़ करके रख दी जाती है, सूख जाती है, तो वो फिर उसको नवाओ तो नभ नहीं सकती, टूट सकती है। ये दृष्टांत है। लेकिन जिसमें रस विद्यमान है उसको तुम नवा सकते हैं। ऐसे ही इस आत्मज्ञान से जो संपन्न हो जाता है, तो वो कहते हैं कि वो रस से सराबोर हो जाता है। समझे? उसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं रहती। ऐसा है ये आत्मज्ञान। उसी को वो कह रहे, क्यों नहीं रहती? कि सब में एक आत्म दृष्टि, एक आत्मा के सिवा दूसरी किसी का कोई अस्तित्व नहीं। और वास्तविक बात तो यह है कि उत्पत्तिवान वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक अज्ञान रहता है, विवेक रहता है, तब तक उसका अस्तित्व रहता है। और जब ज्ञान होता है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो अब विचार विवेक करते नहीं आप लोग, इसीलिए अस्तित्व मान रखा है संसार का, और कोई बात नहीं। जब तक अस्तित्व बुद्धि में रहता है ना, तब तक तो अज्ञान ही माना जाएगा। और जब अस्तित्व समाप्त होता है तो उसको ज्ञान मान लिया जाता है, बस, और कोई बात। उस ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते और चांडाल में भी पंडित जन समभाव से देखने वाले होते हैं। देखने वाले क्रिया नहीं समान कर सकते, लेकिन दृष्टि उनकी ऐसी हो जाती है कि सब में एक आत्मा ही विराजमान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं, बस। और आत्म दृष्टि की दृष्टि अलग होती है, क्रिया अलग होती है, अलग। आगे कहेंगे इनके लक्षण। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्म एक है। किसी भूत प्राणी से उसका यत्किंचित द्वेष नहीं रहता लाला। अब आप देखें विचार करके, कैसा है वो आत्मज्ञान के किसी से द्वेष भी नहीं करने देता। क्या हमारा मन, हमारी बुद्धि कभी इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे? उससे कभी प्रार्थना की आप लोगों ने? आप कहेंगे हमने तो सारा पढ़ लिया और बाबा अद्वैत ज्ञान हो गया, हमको तो पूर्णता प्राप्त हो गई। लेकिन कोई समय आकर के उपस्थित हुआ तो न जाने वो दोष कहाँ से निकल करके बाहर आ जाता है, फिर पता ही नहीं रहता आत्मज्ञान का कहाँ चला गया। ऐसा है ये संसार में। प्रबलता है कि अघटित घटना पटी। चलो, अभिप्राय यह है कि उत्तम प्राणी संस्कार युक्त विद्या विनय संपन्न सात्विक ब्राह्मण में। हाँ, उत्तम प्राणी। उत्तम प्राणी किसे कहते हैं? जिनकी बुद्धि में, जिनके मन में शास्त्रों के संस्कार बैठे हुए हैं, वो उत्तम प्राणी होते हैं।
गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त की है वो संस्कारित माने जाते हैं। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जानने वाले वो उत्तम पुरुष माने जाते हैं। शास्त्रीय संस्कार जन्य श्रद्धा अलग होती है और मनोजन्य श्रद्धा, बुद्धिजन्य श्रद्धा वो अलग होती है, समझे। और शास्त्रीय जन्य श्रद्धा को भी मनोजन्य मान लेकर के द्वेष उपस्थित हो जाता है अपनी बुद्धि में, फिर वो शास्त्रीय संस्कार नहीं रहते, क्या करे, फिर बेचारा भटकता रहता है। मध्यम प्राणी संस्कार रहित रजोगुण युक्त गौ में दे और कनिष्ठ प्राणी अतिशय मूढ़ केवल तमोगुण युक्त हाथी में। और सवन के लक्षण कर दे। हाथी को तमोगुण युक्त बता दिया, गौ को रजोगुण युक्त बता दिया और मनुष्य को सत्वगुण युक्त। तो शास्त्रीय संस्कारों से इनको रहित बता दिया, मनुष्य को सहित बता दिया। सत्वादि गुणों से और उनके संस्कारों से तथा राजस और तामस संस्कारों से सर्वथा ही निर्लेप रहने वाले सम एक निर्विकार ब्रह्म को देखना ही जिनका स्वभाव है वे पंडित समदर्शी हैं। समदर्शी का अर्थ कर दिया। रज तम का त्याग करके सत्वगुण की प्रधानता में वह समय एक आत्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि करते हैं ना, वही श्रेष्ठ होते हैं। लगा पूर्व पक्षी वे इस प्रकार देखने वाले दोष युक्त हैं, उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं, क्योंकि यह स्मृति का प्रमाण है कि समान गुणशील वालों की विषम पूजा करने से और विषम गुणशील वालों की सम पूजा करने से यजमान दोषी होता है। बोलो। समाधान वे दोषी नहीं हैं। ठीक है, समाधान। क्योंकि एहैव तेर्जितेय सर्गो ये साम्ये स्थितम् मनः निर्दोषम है समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनका अंतःकरण समता में अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्म रूप संभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है, वो तो समान स्वभाव वालों की पूजा करे या विषम स्वभाव वालों की पूजा करे या पूजा न करे, समान स्वभाव वालों की और विषम स्वभाव वालों की पूजा करे, उनको कोई पाप नहीं लगता। ये तात्पर्य निकला। और कोई व्यवहार दृष्टि की शंका है उसकी। व्यवहार दृष्टि का त्याग करके आप एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकते। उन समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही सर्ग को यानी जन्म को जीत लिया है। सर्ग माने जन्म, जन्म वर्ण से रहित हो गए, जीवित अवस्था में जीत लिया है मन जिसने ये अर्थात उसे अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस परमात्मा में, उस आत्मा में, उस ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अच्छा, साधन से क्या होता है? जो साधन करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ दान तप सेवा पूजा जप ध्यान, वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए करते हैं, है ना। अपने मन को शुद्ध करने, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए करते हैं कि ये जब शुद्ध हो जाएंगी तो इनमें से विकार निकल जाएगा। क्यों? अरे परमात्मा शुद्ध स्वरूप कोई प्राप्त होता है, सबको थोड़ा ही होता है। थोड़ा सा एक अंश ले लो दृष्टांत का, सजातीय वस्तु सजातीय मिलती है, विजातीय नहीं मिलती, है ना। बस, और कोई बात नहीं। यद्यपि मूर्ख लोगों को दोषयुक्त चांडाल आदि में
उनके दोषों के कारण आत्मा दोष युक्त सा प्रतीत होता है। उनके दोषों के, अपने दोष के कारण नहीं भाई। चांडाल आदि कोई सामने से आ गया तो उसमें तो दोष भरे हैं, और हमारी आत्मदृष्टि नहीं है, अभी इतना विचार नहीं है, विवेक तो है, और उसको हम क्या देखते हैं कि इसका आत्मा दोष युक्त है। तो लेकिन आत्मा में कोई दोष थोड़ा ही है। लेकिन जिसकी आत्मदृष्टि होगी वो देखेगा कि इसकी आत्मा में कोई दोष नहीं, जैसे मेरी आत्मा में दोष नहीं, ऐसे इसकी आत्मा में कोई दोष नहीं। ये तो शरीर की क्रियाओं में दोष होते हैं। तो भी वास्तव में वो आत्मा उनके दोष से निर्लिप्त ही है। चाहे चांडाल हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वीतरागी हो, आत्मा कभी किसी के दोषों को, गुणों को ग्रहित नहीं करता। वो असंग भाव से रहता है, सदैव सर्वकाल से। ऐसी स्थिति तब होती है जब कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, तब यह ज्ञान स्थिर होता है। निष्काम भाव से कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तब यह ज्ञान स्थिर हो जाएगा, उससे पहले नहीं तो ये माया ऐसी है, समय आने पर विषयों को ग्रहित कर लेती है। ये तात्पर्य भाई। चेतनात्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। चेतन आत्मा कैसी है? गुणों से रहित है, उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। पहले तो ये कह दिया, फिर पीछे क्या कहा? अपने गुण से भिन्न नहीं है। तो अपना गुण क्या है? अपना गुण क्या है? अपना गुण चेतन तत्व है, उससे वह कभी पृथक हो ही नहीं सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सृष्टि नहीं थी, एक आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर जो कुछ भी कहो आप लोग, वह था, और उसने इस सृष्टि को बनाया, 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों को बनाया। तो उसमें बनाने की शक्ति कहां से आई? कहीं से वो आया होगा। वो स्वतः है, तो स्वतः कैसे हो गया? स्वतः कैसे हुआ? यहाँ से आगे बुद्धि नहीं जाती, पर कभी कभी विचार आता है। संकल्प ही कहाँ तक? हमने कहा वो आप लोग समझते नहीं ना, आप लोग उस पर विचार नहीं किया। आप लोग तुम नहीं जान सकते इन बातों। वो परमात्मा स्वतः कहाँ से आया? कि वो तो पहले से ही था। जब पहले से ही था तो उसमें ज्ञान शक्ति का प्राकट्य कैसे हुआ? क्या उसमें तो ज्ञान शक्ति पहले से ही थी। कब से थी? यहाँ से आगे बुद्धि नहीं जाएगी, आप समझ नहीं सकते इन बातों को। वो और दूसरा प्रश्न, ये ऐसा ही संसार, ये ऋषि मुनियों का ऐसा ये विचार भाई। पहले बताया था, कुछ आई थी जब। चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे ने पूछा, महाराज ये सृष्टि किसने बनाई? बताया ये ईश्वर ने बनाई, परमात्मा ने बनाई भाई, आत्मा ने बनाई। छोटा सा बच्चा था, और फिर उसने कहा तो वह ईश्वर परमात्मा किसने बनाया? अब आप क्या उत्तर देंगे? या तो किसी ने कहा होगा, माता पिता ने या किसी भक्त ने उसको समझाया होगा कि इस कदर से पूछना।
समझे। उसका उत्तर दिया कि भाई जो बनाया जाता है वह ईश्वर नहीं होता। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर को कोई बनाता नहीं, इसीलिए वो ईश्वर होता है। पर यह एक मार्मिक बहुत सूक्ष्म विचार है कि वो आ कहां से गया, इससे आगे आप नहीं जान सकते। भगवान भी इच्छा आदि को क्षेत्र के ही धर्म बतलावेंगे। आगे बताएंगे। जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, वो शरीर में ही इच्छा उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की हो, शुभ हो अशुभ हो। तथा अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता। अनादि आदि रहता, अनादि गुणों से रहित, उसमें किसी गुण का समावेश नहीं होता। अनादि कहने से जन्म से रहित भी हो गया, उसका जन्म भी नहीं होता। तो फिर कैसा है कि अब देखो कैसा है, अनुभूति करो, वो तुमसे भिन्न नहीं। यह भी कहेंगे वैशेषिक शास्त्र में बतलाए हुए नित्य द्रव्यगत अंत्य विशेष भी आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाले नहीं है। वैशेषिक जो शास्त्र कणाद मुनि ने रचना की, उस समय कितने द्रव्यों का वर्णन किया है? तो वो कहते हैं कि वो अभी उसमें किसी प्रकार की विशेषता लाने के लिए उन्होंने वर्णन नहीं किया। ये तात्पर्य समझ। क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन अंत्य विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है। ये बात कोई प्रमाण नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सम है और एक ही है। इसलिए वे समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हैं। इसी कारण उनको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर पाती। ठीक बात, बस पूरा हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पर बैठे ना जाओ।